Assalamu alaikum friends. I welcome you all to my YouTube channel. In this lecture, I will talk to you about oceanography. Oceanography means a study of oceans, seas, and all water streams or bodies. So, this lecture में we will try to differentiate the difference between tributary, stream, canal, river, strait, channel, dam, pond और lake. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हैं. जनरली दे ऑल आर वाटर बॉडीज़. ठीक है ना, तो इसमें डिफरेंस क्या है, लेट्स ट्राई टू नो. पहले है ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि स्ट्रीम दैट फ्लोज इन टू अनदर स्ट्रीम. वो एक स्ट्रीम होती है, शाख होती है, ब्रांच होती है, क्योंकि दूसरे किसी स्ट्रीम में बह जाती है, फ्लो हो जाती है, या कि रिवर में और लेक या किसी लेक में चली जाती है. एंड इट डज़ नॉट फ्लो इन टू ओशन और सी. वो डायरेक्ट फ्लो नहीं करती ओशन और सी में, लेकिन वो किसी स्ट्रीम में करती है या रिवर में करती है. ठीक है ना. और again we let's know what is a stream. It is a small body of flowing water with bed and banks flowing into river, lake or ocean. स्ट्रीम को एक बेड होती है, अपना लैंड होती है मतलब, और उसके बैंक्स होते हैं. इट इज़ सराउंडेड बाय बैंक्स, एम्बैंकमेंट होती है जिसे हम कहते हैं, और वो फ्लो करती है रिवर, लेक और ओशन में, उसे हम स्ट्रीम कहते हैं. और कैनाल होता है. कैनाल कहते हैं कि भाई एन आर्टिफिशियल वाटर वे. वो आर्टिफिशियल होती है, नेचुरल नहीं होती. Canal is also always an artificial, constructed to allow passage of boats or ships to convey water for irrigation. कैनाल्स का जो वाहिद मकसद होता है वो इरीगेशन होता है, इरीगेशन के काम में आती है. जैसे सक्कर बैराज पर जो कैनाल्स हैं, 7 तकरीबन कैनाल्स हैं, जिसमें राइस कैनाल सबसे बड़ा है, तो दे आर यूज्ड फॉर इरीगेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज़ रिवर. रिवर कहते हैं लार्ज बॉडी ऑफ फ्लोइंग वाटर एमिटिंग इनटू ओशन और लेक. ठीक है ना. ये रिवर जो सबसे बड़ा होता है वो वाटर बॉडी होता है, वो जो डायरेक्ट बह जाता है किसी ओशन में. जैसे रिवर इंडस है, वो चाइना के ब्रह्मपुत्रा पहाड़ों से निकलते आता है 300 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र करके वो अरेबियन सी में जाकर एमिटी होता है. नेक्स्ट इज़ स्ट्रेट. Strait a narrow body of land masses that joins two larger bodies of water. ठीक है ना. ये एक छोटा पानी का एक पैसेज होता है जो कनेक्ट करता है दो बड़े ओशंस को या सीज को. स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जिसका एग्जाम्पल है. चैनल अब किसे कहते हैं? इट इज़ द लेंथ ऑफ अ वाटर वाइडर देन स्ट्रेट. अब ये जो स्ट्रेट से चैनल जो होता है वो बड़ा होता है. ठीक है. ज्वाइनिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर. जैसे ब्रिटिश चैनल है, ब्रिटिश चैनल कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को. फिर आता है डैम. आर्टिफिशियल वाटर स्पेस कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये तो आर्टिफिशियली जो हम डैम बनाते हैं, और फिर वो इसका उसकी कंस्ट्रक्शन का मतलब भी ये होता है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाई एल्टीट्यूड्स पर बनाए जाते हैं. बड़ी बड़ी ज़मीन का वो ज़मीन रिक्वायर्ड होती है इसलिए इसके लिए. तो पॉन्ड है अगला टॉपिक. अगला जो है ना वो वाटर स्ट्रीम. पॉन्ड कहते हैं बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, नेचुरल और मैन मेड. ठीक है ना. ये स्टैंडिंग जो भी पॉन्ड होती है वो स्टैंडिंग होती है, फ्लोइंग नहीं होती. एंड लास्ट में है लेक. लेक कहते हैं बॉडी ऑफ वाटर विद कंसिडरेबल साइज. सबसे बड़ी साइज़ होती है उसकी, सराउंडेड बाय लैंड, जिसके चारों तरफ वो ज़मीन होती है, और फेड एंड ड्रेन्ड बाय रिवर. ठीक है ना. या वो उसमें समंदर का पानी उसमें कभी कभी जाता है, और वो समंदरी उसका पानी पीछे खींच देता है. ठीक है. जैसे कींझर और मंचर लेक है सिंध में. कींझर जो है नेचुरल है, और मंचर जो लेक है वो आर्टिफिशियल है. उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह ब्लेस यू.